के मिलना छोड़ देना, दिल ना दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना। है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, उसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम। जानती हूँ बेटा तुम्हें बहुत दुख है। कभी कभी तकदीर भी इंसान के साथ कैसा मजाक करती है ना अम्मी, पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटा मुझे पता है कुछ वक्त लगेगा, बहुत मुश्किल वक्त है तुम पर ये। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अक्सर से इतनी मोहब्बत होने लगेगी, क्योंकि ना मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसके बगैर रहना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। अम्मी, एक बार ममानी जान से बात करके तो देखें ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात को कभी मना नहीं करेंगे। कैसे कर सकती हूँ बेटा, अक्सर की तो बात पक्की हो चुकी। पक्की नहीं हुई है ना, अभी सिर्फ उन लोगों ने हाँ की है। एक ही बात है, मैं जहरा से बात कैसे करूं इस वक्त? उससे क्या कहूं कि तुम वहां रिश्ता खत्म करके मेरे बेटे से कर दो। तो अम्मी बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? तुम्हें याद है ना, तुमने ही इनकार किया था इस रिश्ते के, और तुम्हारे इस इनकार से कितनी तकलीफ हुई थी लोगों को। जानता हूं बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, शायद इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। इसीलिए कहते हैं कि हर फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहिए, कि कहीं इंसान को बाद में पछताना ना पड़े। बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा होने से गया वक्त लौट कर नहीं आएगा। अम्मी प्लीज मेरी खुशी के लिए सिर्फ एक बार बात करके तो देखें। क्या बात कर रहे हो? तो आप बात नहीं करेंगे? हाँ, हरगिज नहीं। ठीक है, फिर मैं खुद बात कर लेता हूँ। अच्छा इजी, बाजू आगे लाओ। दर्द तो नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा आगे की तरफ रोटेट करो। स्ट्रेट स्ट्रेट, गुड। चलो वापस लेकर आओ, बेंड करो इसे और फिंगर स्क्वीज करो ऐसे। फैंटास्टिक। इसको तुमने रिपीट करना है, ठीक है? लाओ अपना हाथ, स्लोली बैक एंड फोर्थ, ठीक है? वैसे अजान, मुझे लग रहा है तुमने कल से एक्सरसाइज नहीं की, हालांकि मैंने तुम्हें बोला भी था कि दिन में लाजमी 3 से 4 बार एक्सरसाइज करना है, लेकिन तुम बात सुनते ही नहीं हो। सॉरी डॉक्टर साहब, भूल गया था। ये क्या बात हुई भला? यानी तुम्हें याद दिलाने के लिए मुझे रोज आना पड़ेगा क्या? वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है अहमद भाई, आप आ जाया करें ना। हाँ, अगर तुम दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं अभी? नहीं यार, आज सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी है ना मेरी। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए? मेरा मतलब है, देखो अपना मतलब अपने पास रखो प्लीज। मैं एक्चुअली ममानी जान से बात करने के लिए आया था, तो बस ये याद रखो कि तुमने एक्सरसाइज रोज करनी है। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी रिकवर हो सकोगे। अहमद भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये सारी बातें अक्सर को बता देना, उसे याद रहती हैं, वो याद रखेगी। अच्छा
वैसे वो है कहाँ? यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही होगी, देखें जाके जरा नाश्ता कर रही होगी शायद। प्लीज गो। अच्छा, ये जो मैंने जी जी movement जी दिखाई, ये जी करो। जी 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 मैं भी आया। जी जी। अक्सर का इलाज करें, मेरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो। जी थैंक यू। क्या लो? फिलहाल तो बस चाय दे दो प्लीज। क्यों? पूरा नाश्ता करो ना। पराठा बनवा दो। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं पराठा नहीं खाऊंगा। एनीवेज मामू जान, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाश्ता कर लो। नहीं चाचा जान, मैंने कर लिया है, वैसे भी एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। अरे हाँ अच्छा, कौन सा पेपर है आज? सेकंड लास्ट है आज, दुआ कीजिएगा प्लीज। हम तो बेटा दुआ ही करते हैं हमेशा तुम्हारे लिए। चलो गुड लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा तुम कुछ कह रहे थे? नहीं मामू जान, बस मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। क्या सोचा था, क्या हो गया? अक्सा, जी आओ मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आपको लेट हो रहा है। क्या हो गया यार, मतलब तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे हॉस्पिटल के रास्ते में पड़ती है। इट्स नॉट एन इशू, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जब मंजिल ही अलहदा होती है तो साथ सफर करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे साथ मेरा सफर अच्छा गुजर जाएगा। बाज़ औक़ात थोड़ी सी खुशी जिंदगी भर का रोग बन जाती है। ऐसी वक्ती खुशी से बेहतर है कि इंसान थोड़ी सी तकलीफ ही बर्दाश्त कर ले। मैं खुद चली जाऊं। थैंक यू। अम्मी, पहले की बात और थी। अब अगर अहमद शादी के लिए रजामंद हो गया है तो आप मुमानी जान से बात करके देख लें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। इंसान भी वक्त के हाथों कितना बेबस और मजबूर है। पहले हम सब चाहते थे कि अक्सा इस घर की बहू बने, तो अहमद ने इनकार कर दिया, और अब अहमद चाहता है तो चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाज़ औक़ात इंसान वक्त आने पे अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाता, फिर वक्त निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई। पर कोई बात नहीं, अगर अब भी अहमद ने फैसला कर लिया है कि वो अक्सर से शादी करना चाहता है तो आपको ज़हरा मोमानी से बात करनी चाहिए। वजाहत, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है अगर हम ज़हरा मोमानी से बात करेंगे तो वो बहुत नाराज होंगी। इसमें नाराज होने की क्या बात है? इसमें नाराज होने वाली बात है। आप कलर करो बेटा अपने। जी मामा। देखें बीजान, पहले हमने रिश्ता मांगा और फिर हमने इनकार कर दिया। अब चूंकि उसका रिश्ता कहीं और हो रहा है और हम दोबारा रिश्ता मांगेंगे तो आप दोनों को नहीं लगता कि वो समझेंगे हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे तो इस बात का यकीन है बीजान कि ज़हरा मोमानी ये जरूर सोचेंगी कि अब हम इस नए रिश्ते में रुकावट डाल रहे हैं, या फिर हम उनकी बेटी की खुशियों से जलते हैं। अल्लाह न करे बेनिश, मैं क्यों जलने लगी उसकी खुशियों से? अक्सर तो मेरी बेटियों की तरह है। जी आप ठीक कह रही हैं बीजान, लेकिन दिलों के हाल तो हर कोई नहीं जानता ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अम्मी, अगर 1% भी इम्कान है कि ज़हरा मोमानी आपकी बात मान जाएंगी तो आप उनसे जरूर बात करें। मुझे लगता है आपकी बात सुन के वो खुश होंगी। अहमद की खुशी की खातिर हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। देख लीजिएगा,
और अहमद से पूछ लीजिएगा, क्या पता जनाब का मूड फिर बदल जाए। अच्छा ये देखो तो सही कैसा है। ये तो बहुत खूबसूरत है। कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। अक्सर तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और तुमसे भी बहुत प्यार करते थे। कहते थे मैं अपनी अक्सा की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कोई कमी नहीं रह जाए। आज अगर बाबा होते तो कितना खुश होते ना। हाँ, फिर तो हमें किसी चीज की फिक्र ही ना होती। बहुत अच्छे से तुम्हारी शादी करते। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। ये देखो ना, बताओ कैसा है। बहुत प्यारा। ये मैंने तुम्हारी शादी में देने के लिए रखा था। अम्मी लेकिन ये तो बाबा की निशानी है आपके पास, मैं कैसे ले सकती हूँ? आपकी यादें वाबस्ता है इससे। बेटा, बेटियों को तो इससे भी कहीं ज्यादा दिया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी बेटी के लिए। अक्सा, मैं नजीर भाई पे कोई बोझ नहीं डालना चाहती। पहले ही उनके बहुत एहसानात हैं उन पर। अच्छा चले, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो ये संभाल कर रख लें अपने पास। अरे तब की तब क्या देखी जाएगी, अभी कुछ ही अरसे में तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मुझसे दूर चली जाओगी, पता भी नहीं चलेगा। अम्मी मैं कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। सोचा तो मैंने भी यही था बेटा, इसीलिए अजान और फिर अहमद का रिश्ता अगर आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गई, भूल जाए ना आप। अच्छा मुझे बताएं जल्दी से क्या पका है, बहुत भूख लग रही है। मैंने तुम्हारे लिए मटर पुलाव बनाया है। मटर पुलाव चटनी के साथ? चले ना खाते हैं, चल। चाय। थैंक यू। इधर बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लो। जल्दबाजी से कोई काम मत करना। ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है और तुम और शामिर अभी तो एक दूसरे को सही तरह से जानते भी नहीं हो ना। मेरी मंगनी से अम्मी की टेंशन तो कम हो जाएगी, उन्हें इत्मीनान हो जाएगा मेरी तरफ से। लेकिन फिर भी मंगनी करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार मंगनी हो गई तो फिर वो लोग शादी जल्दी करने के लिए शोर मचाएंगे, और अभी तो तुम और शामिर एक दूसरे को नहीं जानते ना। यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर यार। तो क्या इनकार कर दूं मंगनी से? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रहा कि मंगनी से इनकार कर दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले कोई भी रिलेशन कायम करने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लो, जान लो, देख लो कि यू बोथ आर राइट चॉइस फॉर ईच अदर और नॉट। और बड़ी अम्मी से कह दो ना कि वो उन लोगों से कह दें कि थोड़ा टाइम दे दें हमें। वैसे भी अभी बात पक्की हुई कितना टाइम हुआ है। अब देखो, मैं और तैयब बचपन से एक दूसरे को जानते, कजन है, साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी से पहले मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने और जानने के लिए। वी नीड मोर टाइम यार। जबकि अम्मी और खाला का बस चले, वो तो कल ही मेरी शादी कर दें। वैसे अब तुम्हें तैयबा से शादी कर ही लेनी चाहिए। चलो, तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी यही कहो। अच्छा, मैं शादी कर लूंगा जब मुझे करनी होगी। इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही, मेरी शादी की बात नहीं हो रही। बस तुम इतनी जल्दी शादी ना करना। मेरी जल्दी शादी में ही सबकी खुशी है, तुम्हारी भी। तुम्हारी जल्दी शादी से मेरी खुशी का क्या ताल्लुक है भाई? तुम्हारी जान छूट जाएगी ना मुझसे। तुम ऐसा सोचते हो? अजान, मैं मजाक कर रही हूँ। अजान, इससे क्या हो गया?
देखिए अम्मी, मैं मानता हूँ कि मेरे पहले फैसले की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, और मुझे ये भी पता है कि अभी आप मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। देखो अहमद, नजीर क्या सब मुझे बड़ा मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बात मानते हैं, और मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ? अब तुम बताओ, जहरा से मैं क्या कहूँ? तुम शामिर को मना कर दो। देखिए अम्मी, मैं ये सारी बातें मानता हूँ, मुझे अपनी गुमफहमी और नालायकी का एतराफ है, मगर हकीकत यह है कि मैं अक्सा के बगैर नहीं रह सकता। सच तो यह है कि मुझे अब पता चला है कि मोहब्बत में इंसान कितना बेचैन हो जाता है। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मुझ जैसा इंसान किसी से मोहब्बत भी कर सकता है। कसम से अम्मी, मैं इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं वाकई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता हूं, यहां तक मैं सबसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, जहरा ममानी से, अक्सा से। बस एक बार मेरे लिए मेरी बात मान ले, मेरी खुशी के लिए। उसके बाद जहरा ममानी जो भी कहेंगी ना, मैं उसे कबूल कर लूंगा, जैसे वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ। बस एक बार आप मेरे लिए बात कर लें। भाई अहमद, तुमने मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया। अम्मी, मसला यह है कि आजमाइश पे मैं आ गया हूं। मेरा दिल दिमाग दोनों मेरे बस में नहीं है। अब मेरा दिल कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अक्सर यही चाहती है? तामी, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मतलब वो तो मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मुसीबत में डाल दिया है तुमने। अब मैं जहरा से क्या अम्मी प्लीज प्लीज, बस एक बार मेरी खातिर, बस एक बार बात करने जहरा ममानी से, बस एक। हेलो, अक्सा, तैयबा बात कर रही हूँ। तैयबा, अब तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों की। हाँ, बता ही दो क्यों कॉल की। अजान बता रहा था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, तो मैंने सोचा कि मुबारकबाद दे दूं। थैंक्स। यू नो व्हाट अक्सा, तुम्हारी एंगेजमेंट की इतनी खुशी है मुझे कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। वैसे तुमने शादी का फैसला करके बहुत ही अच्छा किया, और अजान के मुंह से सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। ये सब भी मैंने अजान की खुशी के लिए किया है। कम से कम अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं तुम्हारे और अजान के दरमियान कभी भी नहीं आना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे और अजान के बीच आती रही। वैसे मुझे तुमसे इस अक्लमंदी की कोई उम्मीद नहीं थी। तैयबा, तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है। इससे ज्यादा मेरे बस में और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें और अजान को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी बात कभी समझ नहीं पाओगे। वैसे तो अक्सर मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन सच ये है कि मैं अपने और अजान के बीच किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और अजान हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और अब अजान की बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, तो मैं हरगिज नहीं चाहती कि कोई और उसे जाने, उसे समझे या उसका एहसास करे। अभी तो तुम्हारा हाथ सही हुआ है, तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो। जरूरी ईमेल करनी थी। लाओ मैं कर। यार कर ली है ना, क्या मसला है? क्या हो गया है? इतने सड़ियल क्यों हुए हो तुम? फजूल में मुझसे नाराज हो, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे सॉरी हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने मजाक किया था, तुम फजूल में इमोशनल हो गए। कभी बात करने से पहले ना सोच भी लिया करो, तुम्हारी किसी बात से कोई हर्ट भी हो सकता है।
किसी का दिल भी दुख सकता है। बस जो मुंह में आया कह दिया है। अच्छा बस बस, ज्यादा पकाओ मत। इंसान को कभी किसी दूसरे को मना भी लेना चाहिए। तुमसे अच्छी तो तैयबा है। मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे मनाती रहती है जब तक मैं मानू ना, और एक तुम ओके। वाह भाई, क्या बात है, तैयबा मनाती है आपको। जी। तुम हमेशा खुश रहना आज़ाम, सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। क्या हो गया? तुम अभी से शादी के ख्याल में तो नहीं खो गई? यार मैं पहले से ही टूटा फूटा हूँ, तुमने मुझे और तोड़ दिया मुक्का मार के। So what's up? अभी अभी बेटा तुम ठीक हुए हो, काम में लग गए हो? जी अम्मी, बस वो एक जरूरी मेल करनी थी। मेल मैंने कर लिया, बस मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। लाओ मैं रख देती हूँ लैपटॉप। हाँ ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बात मुंह से कही जाए। कुछ बातें इंसान को खुद भी समझनी होती हैं, लेकिन तुमने तो जैसे ना समझने की कसम खाई हुई है। पकड़ाओ इधर। जुम्मे का मुबारक दिन कैसा रहेगा रस्म के लिए? क्यों ज़हरा बहन? जैसे आप मुनासिब समझे भाभी, वैसे मेरे ख्याल से जुमा ठीक रहेगा। अब रस्म की भी बात कर ली जाए। अब देखिए ना, आपका और हमारा खानदान एक होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन रस्म के बारे में मैं आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, आप बिला झिझक बताइए, क्योंकि जाहिर है हर खानदान के अपने रस्म रवाज होते हैं। बताएं आप। हमारे यहाँ लड़के को रस्म में अंगूठी पहनाई जाती है। अंगूठी तो हमारे यहाँ भी पहनाई जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ लड़के को रस्म में 3-3 तोले की 2 अंगूठियां पहनाई जाती हैं। क्या? 3-3 तोले की 2 अंगूठी? अगर ये रस्म ना करे ना तो बड़ी बदशगुनी होती है। बाज़ दफा तो मंगनी रास ही नहीं आती और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह। एक बात का ख्याल और रखिएगा, जहेज का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे खानदान की ये पहली शादी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बातें बनाए। अब देखिए ना, आपकी इज्जत और हमारी इज्जत एक ही तो है। हम दोनों अब रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे हैं ना। बीजान, ये आप क्या कह रही? क्या करूं नजीर, बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन बस औलाद की वजह से मजबूर। लेकिन बीजान, ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए कि वो लोगों से हमारा बहुत पुराना वास्ता है, हमारे पड़ोसी हैं और जबान दे बैठे हैं हम उन्हें। खजान की भी दोस्ती है। मैं सब जानती हूँ नजीर, सब समझती हूँ, लेकिन सच पूछो तो मुझे अक्सा को किसी और घर में देते हुए बहुत दुख हो रहा है। नजीर, मेरी हिम्मत नहीं है जहरा से बात करने की, तुम करके देखो। घर के तो बच्चे हैं, मैं जहरा से माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी जान का ज़र्द बहुत बड़ा है। खैर, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। वैसे अहमद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चले, खैर मैं करता हूँ बात। अब आप किससे अहमद भाई का जिक्र कर रहे थे? सब खैर तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो तुम छोड़ो इन बातों को। वो तुम परसों किताब लेकर आए थे मेरे पास से, वो चाहिए मुझे। ओ जी जी, वो ये पाकिस्तान ईयर बुक। हाँ, पढ़ ली? जी, वो मैंने आधी पढ़ ली ऑलमोस्ट, बस बाकी नहीं पढ़ी बस। अच्छा, मैं पढ़ के फिर दे दूं। जी अच्छा। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आप मान कैसे गई? 3-3 तोले की 2 अंगूठियां, इतने पैसे कहां से लाएंगे हम?
चाची जान आपने भी कुछ नहीं कहा? अक्सर मैं तो खुद हैरान हो गई थी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे सख्ता हो गया। हाँ ना बेटा, कैसे इनकार कर सकते हैं। और ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल थोड़ी ही है। जहाँ भी शादी होगी तुम्हारी, ये सब तो करना ही पड़ेगा। इतना तो नहीं करना पड़ेगा ना अम्मी। और अभी तो सिर्फ मंगनी है कि 2 अंगूठियां मांग ली उन लोगों ने। शादी में पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करेंगे। अक्सर क्यों परेशान हो रही हो तुम? हम कर्जा ले लेंगे। कर्जा? कर्जा चुकाएंगे कैसे हम? और आजकल के जमाने में इतने पैसे कोई उधार देता है भला? हाँ खैर ये भी है, आजकल इतनी महंगाई है, इसमें लोगों को अपना पूरा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करके इन सब का बंदोबस्त तो करना ही होगा। अरे भाभी आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना, मैं सारे खर्चात मैं अदा कर। वो तो ठीक है नजीर भाई, लेकिन मैं आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अक्सर मेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं थे, बल्कि मेरे बाप की जगह भी थे। और भाई साहब ने हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझा हमेशा। आज जब मेरी बारी आ रही है तो आप मुझे इस फर्ज से दूर कर रही हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, अक्सर सिर्फ आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है, और मैं इसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या खूब अपना फर्ज निभाया है नजीर भाई। हाँ तो बस ठीक है, फिर अब अक्सर अपना फर्ज पूरा कर। मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। अभी लाए। चलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? जहरा का फोन था। क्या कह रही थी ममानी जान? जुमे को अक्सा की मंगनी है। क्या कहकर आ गए आप जानते हैं आप क्या कहकर आए हैं? सोने की कीमत का मालूम है क्या है? आसमानों से बातें कर रही है। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगा। कैसे नहीं परेशान हूँ? कहीं आप सेविंग निकालने का तो नहीं सोच रहे? सेविंग निकालने का तो सोचिएगा भी मत, वो हमने अच्छे बुरे वक्त के लिए इकट्ठी करके रखी हुई है, अक्सर की शादी के लिए नहीं जमा की। तुम कैसी बातें कर रही हो? अक्सर कोई गैर तो नहीं है, मेरे बड़े भाई की बेटी है। मैं कब कह रही हूँ कि आप अक्सर को पूछ नहीं रहे? जानती हूँ बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन 3 तोले की अंगूठी वो कैसे कर सकते हैं हम? रिफत मुझे एक बात बताओ, अक्सा की जगह अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो भी तुम यही कहती? अपनी औलाद की बात अलग होती है। तो फिर अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, अक्सा मेरी बेटियों की तरह नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है। देखो जिस तरह अजान है मेरे लिए, इसी तरह अक्सा भी मेरे बच्चों की तरह है, और बेटियों का हक बेटों से ज्यादा होता है। देख रहे हो अजान अपने अब्बू को? मेरी बात समझने की बजाय उल्टा मुझे ही बुरा समझ रहे हैं। मुझे तो समझते हैं जैसे मैं भाभी और अक्सर की दुश्मन हूँ। हमें अब्बू कुछ गलत तो नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं।
अगर बड़ी अम्मी और अक्सा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन्होंने भी तो अपनी सारी जिंदगी हमारे साथ इस घर में रहकर गुजारी है, कभी हमें अलग नहीं समझा, तो हम कैसे उन्हें अब अलग समझ सकते? तो उन्होंने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। तुम्हारे अबू उनका इतना ख्याल रखते हैं, आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना भी नहीं करता। मैं कब आपकी बात से इनकार किया, लेकिन अपनों के लिए कुछ करके हम उन पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपना हक अदा करते। तुम दोनों बाप बेटा मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हो। अबू या मैं आपको गलत नहीं समझ, प्लीज आप इस तरह मत सोचें। क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं? लेकिन अम्मी अगर सच पूछें तो मुझे शामिर की अम्मी की ये डिमांड करना कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डिमांड नहीं की, ये उनके यहाँ रस्म है। यार अच्छी रस्म है, यानी ऐसी रस्म के अगले का कूड़ा ही हो जाए। हाँ वैसे ये बात मुझे भी हजम तो नहीं हो रही। अजान कहीं शामिर की अम्मी लालची औरत तो नहीं है? क्या करूं यार? नहीं यार, हेलो। अक्सा, आप खैरियत तो है ना? बीजान की तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बीजान बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक्चुअली वो अक्सा मैं शिकायत मैं सुन रही हूँ। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अजान की तबीयत कैसी है? आपने इतनी रात को अजान की तबीयत पूछने के लिए फोन किया? सॉरी, वो एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल से निकला था ना, तो मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। फिर शायद जिस बात पर आके मैं टाइम देखना भूल गया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो अजान को कॉल कर लेते। हाँ वो एक्चुअली मैंने उसके नंबर पे ट्राई किया था, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है। ऑफ था? हैरत है, उसका नंबर कभी ऑफ तो नहीं होता। चार्ज पे लगाया होगा शायद। I'm really sorry अक्सा, वो मैंने तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नहीं, इट्स ओके। नहीं अक्सा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ऐसी कोई बात नहीं है अहमद, आप सो जाएं। तुम बहुत अच्छी हो अक्सा। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों का एहसास होता है। वो शख्स बहुत खुश नसीब होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनोगे। शख्स बहुत खुश नसीब होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनो। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? यूनिवर्सिटी में पार्टी थी आज, मैं बोर हो जाती इसलिए नहीं गई।
अजीब पागल लड़की हो यार। अगर मैं ठीक होता तो खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके आता, इसी बहाने तुम्हारी दोस्तों से भी मिल लेता। वैसे पार्टी में तो सारी लड़कियां बहुत तैयार होकर आती होंगी ना। शर्म कर लो, मंगनी शुदा हो तुम। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तैयबा को बताती हूँ। बता दो, मैं कोई डरता हूँ उससे। तुम किसी से डरते भी हो या नहीं? गुड क्वेश्चन। डरता हूँ, सिर्फ तुम्हारी नाराजगी से। बस रहने दो, इसीलिए हर वक्त कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हो ना। क्यों इस खतरनाक छुरी से मुझ मासूम को डरा रही हो? मैं पहले ही टूटा फूटा हूँ। वैसे अहमद भाई भी अजीब आदमी है, कह रहे थे कि आज आके मेरी पट्टी खोल देंगे, अभी तक आए ही नहीं है। तुमने रात को फोन क्यों ऑफ किया हुआ था अपना? नहीं, मेरा फोन तो ऑन है, क्यों क्या हुआ? अभी नहीं, रात की बात कर रही हूँ मैं। अहमद का फोन आया था, मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा नंबर ऑफ है, इसलिए मुझे कॉल किया। मैं हाथ धोकर आऊँ। भाई ने अक्सर से झूठ क्यों बोला? ऐसे रफत, तुमने ना अक्सा का रिश्ता करा के ना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम नजीर को समझाओ कि किसी और के बच्चों पे इतना पैसा खर्च नहीं करते। पापा कैसे समझाऊं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अक्सा का रिश्ता लगाना भी तो जरूरी था, वरना मेरे तो दिल में हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं माँ बेटियां दोनों मिलकर अजान को वरगला न लें। आप खुद ही सोचें, अगर उन दोनों ने मेरे बेटे को वरगला लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने ना बेवकूफी की है अक्सा का गैरों में रिश्ता करवा के। अरे करवाना ही था तो कहीं ऐसी जगह रिश्ता कराती ना जहाँ शादी पे कम से कम खर्चा आता। मैं भी यही सोच रही थी। कितनी बार मैंने बीजान से कहा अहमद से रिश्ता कर ले। आप खुद सोचें, अक्सा का अगर रिश्ता अहमद से हो जाता तो कितना अच्छा होता। 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता, सारे खर्चे बच जाते। चलो खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। बस अब तुम अजान की शादी की फिक्र करो, क्योंकि देखो इंसान सबसे पहले ना अपने बच्चों के बारे में ही सोचता है। लेकिन अजान के पापा को कौन समझाए? उनके सर पर तो हर वक्त भतीजी की मोहब्बत का भूत सवार रहता है। वैसे ये 3 तोले की अंगूठी ना महंगी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि नजीर सारा पैसा खर्च करके बैठ जाओ और तुम बस हाथ मलती रह जाओ। बाप बेटे के आगे मेरी कहाँ चलती है, लेकिन जो भाभी चाह रही हैं वो तो मैं हरगिज नहीं हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, अभी से ये सब सोच सोच के ना अपना बीपी हाई मत करो, सब्र से काम लो। अभी तुम तेल देखो और तेल की धार देखो और मसलहत से काम लो। लेकिन हाँ, तुम अपनी जिठानी पर और नजीर पर कड़ी नजर रखो। पापा छोड़े सारी बातें, तैयबा को भी साथ ले आती तो अच्छा होता। अरे असल में उसकी दोस्त की शादी चल रही है ना, तो वो उसके साथ शॉपिंग में बिजी है। जैसी फ्री होती है तुमसे मिलने आएगी। ये अक्सा की मंगनी का जोड़ा है, ये ज्वेलरी है और इसमें भी ज्वेलरी है, चूड़ियां वगैरह सब चीज में लेकर आई हूँ। कैसा लगा आपको? पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और कीमती भी बहुत है। हमारे यहाँ ऐसे ही कीमती जोड़े दिए जाते हैं, इस बात का तो आप ख्याल रखेंगी ही। और आप ये भी जानती हैं कि शामिर की इकलौती बहन है, उसके ससुराल वालों का भी आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि उसकी सास नंदों को अच्छे कीमती जोड़े दिए जाएंगे। आपको तो पता है कि ससुराल वाले कितनी बातें बनाते हैं, अगर जरा सी भी उनके पसंद के खिलाफ कोई चीज चली जाए तो मैं आपसे कहती नहीं, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है ना। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत ना हो। मेरे ससुराल वालों की तो कहने की जरूरत ही नहीं है, देवरानी जिठानी इन सबको तो आप जोड़े अच्छे ही देंगी। जी जी जी। अच्छा एक बात और कहनी थी आपसे। जी। मेरी बहू अक्सा का बहुत ख्याल रखिएगा, अब आपके पास वो हमारी अमानत है। जी वो आपकी अमानत है। चलिए बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ, काफी तैयारियां करनी है।
हाय अल्लाह का शुक्र है भाई। अक्सा, अम्मी क्या हो गया आपको? उनकी बातें क्यों मान रही थी? इतने कपड़े मांग रही हैं अभी से, आगे पता नहीं क्या कुछ मांगेंगी। अरे चुप करो, आहिस्ता बोलो, अभी दरवाजे पे ही होगी, सुन लेगी वो। तो क्या हुआ, हम डरते हैं किसी से? आपको क्या जरूरत है उनकी सारी डिमांड्स पूरी करने की? अरे बेटा चुप करो, ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। सामान उठा रही हूँ मैं। उठाना है आ जाओ, नहीं तो जाओ। पता नहीं क्या है। मिलके मिलना छोड़ देना, दिल ना दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है